सेजल तुम हो? सेजल प्लीज उससे कहो कि मुझे अकेला छोड़ दे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। माँ, क्या अर्पिता यहाँ आई थी? कहाँ है वो? अर्पिता उसकी छोटी बहन थी जो पिछले साल घर से भाग गई थी। उसके घर से भागने के बाद उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना था और ना ही उसके बारे में कोई खबर थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रह रही है। नहीं, प्रतिभा ने उसके सिर को हिला दिया। उसके लंबे भूरे बाल और झुर्रियों वाली स्किन से वो उसकी वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़ी दिख रही थी। उसने फिर अपनी सबसे बड़ी बेटी के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी। ये सब उस रवीना की गलती है। ये सब उसकी गलती थी। लेकिन वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। मैंने उससे कुछ नहीं लिया है। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने रवीना को नहीं मारा था। वो ना जाने और क्या क्या प्रतिभा बड़बड़ाई जा रही थी। वो काफी रो भी रही थी। सेजल अपनी माँ की बातों को सुनकर काफी हैरान थी। उसकी आंटी रवीना, जो कि अवंतिका की माँ थी और जो कि सिंघानिया परिवार की असली वारिस थी, जो 17 साल पहले एक दुर्घटना में मर गई थी। तो फिर आज उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है कि उसने उसे नहीं मारा? वो काफी कंफ्यूज थे। हालांकि अमीर लोगों की दुनिया में पैसों के लिए किसी के खिलाफ प्लानिंग बनाना बहुत नॉर्मल सी बात है। ये कुछ के लिए हृदयहीन हो सकता है, लेकिन लालच आदमी से सब कुछ करवा देता है। इसलिए सेजल को यह निष्कर्ष निकालने में देरी नहीं लगी कि रवीना की मौत के पीछे जरूर उसकी माँ का भी कोई हाथ है। उसने बेड पर लेटने से पहले अपनी माँ को तरोताजा करने में मदद की। ये श्योर किया कि उसकी माँ शांति से सो रही थी। सेजल ने उसका फोन उठाया और अपने दादाजी को फोन किया। प्रतिभा सिंघानिया परिवार की बहू बनकर कई साल पहले इस घर में आई थी, लेकिन उसने उन्हीं की इकलौती बेटी रवीना की जान ले ली थी। लेकिन किसी के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। हेलो मिस्टर चेयरमैन। हे सेजल, तुम्हारी मम्मी अब कैसी है? सिंघानिया साहब ने पूछा। उन्हें पहले से ही प्रतिभा की कंपनी के डूबने के बारे में पता चल चुका था। वो ठीक नहीं है मिस्टर चेयरमैन। सेजल हमेशा से मिस्टर सिंघानिया को मिस्टर चेयरमैन कहकर बुलाती थी। वो भी इसलिए क्योंकि सिंघानिया परिवार ने उन्हें सिंघानिया परिवार के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी थी। मैंने उन्हें फर्श पर रोते हुए पाया। वो अजीब से शब्द बड़बड़ा रही हैं। एक काम करो, उसे घर ले आओ। मुझे लगता है कि उसे एक बार अवंतिका से मिलना चाहिए और उसे अपने गलत कामों के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए। बल्कि उसे अवंतिका से उसके द्वारा आज तक किए गए जुल्मों के लिए माफी मांगनी चाहिए। सेजल ने उसके दांत पीसे। उसके फोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। क्या उन्हें उस लड़की से माफी मांगने की जरूरत है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई उन्हें उस लड़की से माफी मांगने की जरूरत है। अवंतिका के कारण ही उसकी माँ आज इतनी परेशानी में है। अगर वो नहीं होती तो उसकी माँ की आज ऐसी हालत नहीं होती और ना ही आज वो ऐसे पागलों की तरह बिहेव करती। लेकिन वो अपने दादाजी की बातों को मानने से इनकार नहीं कर सकती थी। मैं समझती हूँ मिस्टर चेयरमैन, मैं माँ को कल उससे मिलवाने ले जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। अवंतिका के बारे में अपने दादाजी को इतना सोचते हुए देखकर वो काफी जलन महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो जल्द ही अवंतिका को अपने परिवार में शामिल कर लेंगे और अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देंगे और उन्हें इस जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। वहीं अर्जुन और अवंतिका के घर मेहमान आ गए थे, लेकिन अर्जुन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी का जुड़वा बच्चों पर पूरा ध्यान था। उनकी हर छोटी सी छोटी जरूरत पर अवंतिका पूरा ध्यान दे रही थी, जैसे कि वो उनकी असली माँ हो। अर्जुन सोच रहा था कि अगर कल को उनके अपने बच्चे होंगे तो भी क्या अवंतिका उनका इसी तरह से ध्यान रखेगी। वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अपूर्व ने उनके घर में एंट्री की। ठीक जैसा कि उसने पहले कहा था, वो बिल्कुल खाने के समय पर वहां पहुंचा था। तुम भुक्कड़! अर्जुन अपने छोटे भाई पर चिल्लाया। अपूर्व नहीं देख सकता था कि अर्जुन उसे अपनी जगह पर आने के लिए रोकने की कोशिश कर रहा है। अब चूंकि अर्जुन शादीशुदा है और उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, इसलिए वो अपूर्व को अपने घर आने से रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो जब चाहे मुंह उठाकर उनके घर में आए और उनके फ्रीजर पर छापा मारते। अपूर्व, अगर तुम इसी तरह यहाँ बार बार खाने के लिए आने वाले हो तो तुम्हें अवंतिका के खाने के लिए पे करना चाहिए। अर्जुन ने अपने भाई की तरफ नजर उठाकर कहा। यह सुनकर अपूर्व ने अपना सिर ऊपर उठाया और अर्जुन को चिढ़ाने के लिए प्लेट में एक और चिकन पीस ले लिया। उसे ऐसा करते देख अर्जुन के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। तो भाई, आप मुझे मेरी भाभी के हाथों का फ्री का खाना खाने से रोकना चाहते हैं? उसने अपनी आंखें बड़ी करके अर्जुन से पूछा। नो, यहाँ फ्री में खाने जैसी कोई बात नहीं है। अगर तुम यहाँ खाना खाने के लिए आना चाहते हो तो तुम्हें भी बच्चों की देखभाल करने में अवंतिका की मदद करनी चाहिए।
तुम्हारी भाभी उनके साथ थक जाती है। अगर वो जुड़वा बच्चों की देखभाल करेगी और थक जाएगी तो फिर वो तुम्हारे लिए खाना कैसे बनाएगी मेरे भाई? अर्जुन ने कहा। अगर वो अपने भाई से छुटकारा नहीं पा सका तो वो उसे अपने फायदे के लिए यूज जरूर कर सकता था। अवंतिका अभी भी खाना पकाने और देखभाल करने में अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर रही थी और जुड़वा बच्चों की देखभाल से उसकी पढ़ाई को भी काफी इफेक्ट पड़ रहा था। ये महसूस करते हुए कि उनके पसंदीदा खाने से समझौता किया जाएगा, अपूर्व आसानी से अपने भाई की कंडीशन से सहमत हो गया। बिल्कुल भाई, बल्कि मैं तो खुद ये बोलने वाला था कि भाभी को बस खाना बनाने पर कंसंट्रेट करना चाहिए, बाकी का काम मैं करूंगा भाई। वो ये सोचकर ही परेशान हो रहा था कि अगर उसकी भाभी ने खाना नहीं बनाया तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा और फिर उसका क्या होगा? वो अपनी भाभी के हाथ का टेस्टी फूड कैसे खाएगा? ओके भाई, फिर डील पक्की। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। अपना खाना खत्म करने के बाद अपूर्व का ध्यान अपने छोटे भतीजे और भतीजी की तरफ चला गया। बच्चों, अच्छे से खाना खाना और यहाँ अच्छे से रहना, और अवंतिका आंटी को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? ओके ठीक है। अपूर्व जाने ही वाला था कि तभी वो रुक गया और बोला, अरे भाई मैं तो भूल ही गया, पापा ने मुझे ये गिफ्ट आपको देने के लिए कहा था। अब मुझसे मत पूछिएगा कि इसमें क्या है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आजकल दादी और पापा को हो क्या गया है, गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट। इसके बाद अपूर्व ने वो गिफ्ट अपने भाई के हाथों में थमा दिया। इस बॉक्स पर नजर गड़ाए हुए अर्जुन सोच रहा था कि कहीं इसमें कोई विषैला सांप तो नहीं है, क्योंकि ये उसे अपूर्व ने दिया था जो हमेशा उसे छेड़ता रहता था। उसे इस गिफ्ट के बारे में बहुत गलत फीलिंग आ रही थी, इसलिए उसने इस गिफ्ट को अपनी पत्नी और जुड़वा बच्चों के सामने ना खोलने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद अवंतिका धीरे से अपने बेड पर नरम तकिए पर सो गई। उसे अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि उन्हें जुड़वा बच्चों के साथ अपना घर शेयर करना पड़ रहा है, लेकिन उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वे भी उसके परिवार का एक हिस्सा हैं। अर्जुन ने जब वो बॉक्स खोला जो उसे अपूर्व ने दिया था, उसकी भौहें हैरानी से ऊपर उठ गईं जब उसने देखा कि उसके पापा ने उसे शादी के गिफ्ट के रूप में क्या दिया है। डैम, क्या उन्हें वास्तव में अर्जुन और अवंतिका को फोर्स करना चाहिए कि वो उन्हें जल्द ही एक बच्चा देने की कोशिश करें? उसके पापा और उसकी दादी को बहुत जल्दी थी और उन्होंने कोशिश करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये उसके पापा ने उसे कामसूत्र की एक बुक दी थी। क्या वो बहुत ज्यादा ही अपने पोता और पोती के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे? उसने किताब को उनके बेड साइड टेबल के ड्रॉर में एक तरफ फेंक दिया, अपनी पत्नी को कवर किया और फिर अपने बेड के साइड की रोशनी को बंद करने के लिए वहां पहुंच गया। लाइट्स के बंद होने के बाद अवंतिका खुद को काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने अपने पति के चारों तरफ अपनी बाहों को लपेट लिया। अर्जुन की नजर उसकी बंद आंखों से नीचे उसके होठों तक पहुंच गई। वो जानता था कि उसे अवंतिका को सोने देना चाहिए क्योंकि उसकी नींद खराब हो गई थी, क्योंकि बच्चों के आने के कारण वो सही से नहीं सो पाई थी और आज का दिन उनका काफी थकान भरा था, लेकिन वो खुद को उसके होठों पर किस करने से रोक नहीं पाया। अवंतिका की लैशेस हिलने लगी जब अर्जुन ने उसे किस किया। वो उसके पति के आज रात के एक्शन से हैरान नहीं हुई। अग्रवाल मेंशन में आने के बाद से उन्हें एक दूसरे के लिए मुश्किल से समय मिल पा रहा था। हालांकि अब उनके घर में जुड़वा बच्चों के आ जाने से उसका टाइम अच्छे से बीतने वाला था। अर्जुन की लंबी उंगलियां धीरे से उसके गाल पर पहुंच गईं। उसके होंठ एक बार फिर से उसके गर्दन और कॉलर बोन तक नीचे की तरफ किस करने के लिए पहुंच गए। उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मदद की जरूरत है। अर्जुन को खुद ही कई चीजों पर गर्व है, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा उसे अपनी मर्दानगी पर गर्व था। वो निश्चित रूप से अपनी पत्नी को पूरी संतुष्टि दे सकता था। अर्जुन मुस्कुराया जिस तरह से अवंतिका ने उसका नाम लिया। उसकी उंगलियां अवंतिका के हिप्स के नीचे की तरफ चलने लगीं। वो अवंतिका की नाइटी उतारने वाला था, लेकिन अचानक उनका मूड खराब हो गया जब उन्होंने जोर से गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनी। अवंतिका आंटी, अर्जुन अंकल। गेट के दूसरी तरफ से युवान की आवाज आने लगी। अवंतिका ने अचानक उठकर अपने पति को अपने से दूर कर दिया। अर्जुन की पीठ एक नरम गद्दे से जाकर टकरा गई। ओह, अभी नहीं। अर्जुन मन ही मन काफी निराश था। वो अवंतिका के इतना करीब था। उसके सिल्क नाइट गाउन के नीचे क्या है ये देखने के वो बहुत करीब था, लेकिन तभी जुड़वा बच्चों ने गलत समय पर उन्हें इंटरप्ट कर दिया और उसकी पत्नी का सारा ध्यान उस ओर चला गया। अवंतिका ने अपने रूम का गेट खोला और बाहर जुड़वा बच्चों को देखा। युवान अपनी बहन के साथ उसके हाथों को कस के पकड़कर बाहर खड़ा था।
क्या हुआ डियर? जिया ने मुझे रोते हुए जगाया, युवान ने फुसफुसाकर कहा, जैसे वो डर गया हो कि अवंतिका को उन पर गुस्सा आने वाला है। क्या हो रहा है? अर्जुन अपनी पत्नी के पीछे दिखाई दिया, जो जुड़वा बच्चों को घूर रहा था। ऐसा लगता है कि जिया सो नहीं पा रही है, क्यों ना आज रात हम उन्हें अपने साथ सुला लें? अवंतिका ने जवाब दिया। छोटे बच्चे इस नए माहौल में आकर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और उसकी छोटी बहन जिया सो नहीं पा रही थी। वो सिसके जा रही थी और जब उसके भाई ने अपनी बहन को रोते हुए देखा तो उसने अवंतिका को बताना सही समझा, इसलिए उसने इतनी रात को उन्हें डिस्टर्ब करने का फैसला किया। अर्जुन को पता चल गया था कि आज रात का मौका पूरी तरह से जा चुका है। जिस तरह से उसकी पत्नी उन बच्चों को ट्रीट कर रही थी, उसे लग रहा था कि आगे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा